अमेरिकन पाकिस्तानी पब्लिक अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर एजाज अहमद ने न्यूयॉर्क स्टेट असम्बली में पार्लिमानी लीडर फिल रामूस से दरख्वास्त की है कि वो पाकिस्तानी तलबा को स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम के जरिए अमेरिका में तालीम दिलवाने के लिए करारदाद पेश करें। ये बात उन्होंने गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के एहसास में दिए गए ब्रंच में गुफ्तगू के दौरान कही। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की अपनी फैमिली के हमरा अमेरिका के निजी दौरे के मौके पर एपी पैक के चेयरमैन डॉक्टर एजाज अहमद ने उन्हें लॉन्ग आइलैंड के मकामी रेस्टोरेंट में ब्रंच पर मदऊ किया, जिसमें न्यूयॉर्क स्टेट असम्बली के रुकन फिल रामोस समेत एपी पैक के बोर्ड मेंबरान और अरकान भी शरीक थे। शुरका से खिताब में डॉक्टर एजाज अहमद ने कहा कि पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी चाहती है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी के जरिए फ़रोग़ हासिल हो। We requested Phil. He is the leader in New York State Assembly. Yes. And then we asked that if he can bring a resolution in the State Assembly, we're going to tell more how he thinks we should work out and start the process. And maybe in a few months, as all these community leaders are here, with some other leaders, we can visit to Pakistan. And with help of governor, we can put the same resolution in State Assembly too. इस मौके पर डॉक्टर गुलाम शहजाद ने असम्बलीमैन फिल रामोस को मुखातिब करते हुए उनकी तवज्जो पाकिस्तान और बिलखुसूस सूबा सिंध के अबतर सूरत हाल की तरफ दिलवाई। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि सिंध की मुआशी सूरत हाल मुस्तहकम हो और अवामी ज़िंदगी में बेहतरी लाई जाए। तकरीब के शुरका ने मेहमान गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से पाकिस्तान की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर कई सवालात किए, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं निजी दौरे पर हूँ, इसलिए इन मामलात पर खुलकर गुफ्तगू नहीं कर सकता, लेकिन साथ में ये एतराफ़ भी कर गए कि मुल्क डिफ़ॉल्ट के करीब नहीं बल्कि डिफ़ॉल्ट कर गया है। सियासी सूरत हाल भी और माशी सूरत हाल भी, दोनों को अगर हम ये कहें कि हम वेंटिलेटर पे हैं तो गलत नहीं होगा, और हम डिफ़ॉल्ट के करीब नहीं है बल्कि हम ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं और हम ये डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमें ज़ाहिर है आप पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी हैं वो ज़ाहिर दर्द रखते हैं पाकिस्तान में, आपकी फैमिलीज़ वहाँ हैं, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये टाइम है कि आप डोनेशन नहीं बल्कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। इस मौके पर न्यूयॉर्क स्टेट असम्बली के रुकन फिल रामोस ने हाज़रीन से इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मजबूत और मुस्तहकम ताल्लुकात हैं। You as Pakistani Americans, you're a key element for Pakistan. Your families are down there. Most of you came here because you want to be able to help your family at home, and the dollars that you send home, it provides an important stimulus for your country. So the better off that we can uplift Pakistani Americans, we are uplifting Pakistan as well. तकरीब में शरीक एपी पैक के अरकान और दीगर शुरका ने भी अपने अपने ख्यालात का इजहार किया और कुछ तजावीज़ भी पेश की। What we can do is, and right now I'm attending a meeting for the startups. You know, there's a group of investors and professionals who live in California and Texas and from tech and different industry. What they are, they provide a platform to investors, the small size investors or mid size investors who living in abroad, Pakistani investors, to invest in small projects in Pakistan, and that will definitely have long term impact. हमने 2013 में इमरान खान को सपोर्ट किया और दिलो जान से किया, पैसे भी दिए, लोगों को कॉल करके वोट भी दिलवाए, और फिर ये पता चला और अपने नॉलेज से, अपनी इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि what a phony and fraud he is, and he is now. I think that what you're doing here today and what APPAC is doing is absolutely phenomenal. It allows Americans to experience the culture and vibrancy of Pakistan. When we are out of the country or within the country, at individual levels, we all excel, or many of us excel. And in our own fields, in our professions, we are great businessmen. कबल अज़ीं गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का ये भी कहना था कि 75 सालों में कई पाकिस्तानी अरबपति होते चले गए, लेकिन मुल्क वहीं का वहीं रह गया। ये हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है।